नमस्कार, मैं पंकज यादव और आप देख रहे हैं जनता दस्तक। आप लोगों को कुछ राजनीतिक चर्चा होंगी आप लोगों के सामने, जो इस समय हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कुछ राजनीतिक विषयों पर। देखिए, सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। मेरा नाम आनंद भारद्वाज है और मैं जनता दस्तक में आप सभी दर्शकों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि मुझे आज बोलने का सौभाग्य मिला है जनता दस्तक के माध्यम से। और कुछ बातें होंगी, आप लोग कृपया बस 5 मिनट हम लोग साथ ज़रूर जुड़िएगा। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो मौजूदा सरकार है केंद्र में और राज्य में, यूपी में, दोनों तरफ, तो इसमें जो विकास का जो पहिया है, जो विकास का कार्य है और रोज़गार का जो मसला है युवाओं के प्रति, क्योंकि आप युवा हैं तो रोज़गार तो बहुत ज़रूरी है इसमें बात करना उस चीज़ का। तो जो रोज़गार है, कानून व्यवस्था है, महिला सुरक्षा है, इन सब चीज़ों पे आपका क्या ओपिनियन है, इसको आप एक बार डिफ़ाइन करें। सबसे पहले तो मैं रोज़गार के बारे में कहना चाहूँगा कि रोज़गार में सरकार एकदम पूरी तरह से विफल है। सरकार बस न्यूज़पेपर में रोज़गार मिलता है, धरातल पर रोज़गार नहीं मिलता है। धरातल पे अगर रोज़गार मिलेगा भी तो मान लीजिए अगर 10 भर्ती हुई तो उसमें से 9 भ्रष्टाचार में लिप्त भर्तियाँ रहेंगी, एक भर्ती कहीं ना खुदा ना खासे किसी को मिल जाती है। और रहेगी मीडिया की बात, तो मीडिया तो पूरी तरह से बिक गई है। मीडिया सच दिखाई नहीं रही, जनता के मुद्दे को छोड़ के बस ये पाकिस्तान का जो मैटर हो गया, सीमा हैदर, बस जनता वही दिखा रही है। और भूल गई है कि टमाटर 200 रुपया किलो हो गया है। वही जब गैस 400 रुपये किलो था तो वही हमारे जो महिला स्वास्थ्य विकास मंत्री जो स्मृति ईरानी जी हैं, वो सड़कों पे ठेला लेके पहुंच जाती थी कि गैस का दाम बढ़ गया। आज का पता ही नहीं है। जबकि आप महिला की बात करते हैं तो अभी सामने में हाल ही में मणिपुर की एक घटना आई है सामने, जिसमें एक महिला का नग्न अवस्था में न्यूड परेड कराया जा रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वो बहुत, मैं निःशब्द हूँ उस घटना पर कुछ कहने के लिए उसमें। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी महिला विकास मंत्री की बनती है, उन्होंने एक भी अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है। बस मोदी जी का ट्वीट उन्होंने कर दिया, एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। हालांकि वो महिला विकास मंत्री, उनको कुछ ना कुछ जरूर कहना चाहिए, उनकी भी एक बेटी है। लेकिन उन्होंने, लग रहा है, सब कुछ घोल के पी गई, एकदम आंख बंद करके, आंख नाक कान एकदम बहरी हो गई हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लग रहा है कि महिला के नाम पे बस ये लोग राजनीति करते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ने बेटी बचाओ। आप लोग भाजपा वालों से बेटी को बचाओ। आप मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने उस पर अपना बड़ा एक्शन लेते हुए कहा है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, बीरेन सिंह, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी के बारे में तो अब क्या ही कहें हम। मोदी जी जब, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मोदी जी जब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अपना, उससे पहले ही चस्टिक जो हमारे DI चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो मैं खुद इस पर एक्शन लूँगा। उसके बाद मोदी जी मजबूरन आए, जो कि ये घटना आज की नहीं, वो कम से कम 2-3 महीने पहले की हिंसा जो समुदाय में जो चल रहा है आरक्षण को लेकर। तो भाई, वहाँ की राज्य सरकार है, भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार है। आप चाहते तो आपसी मतभेद से बातचीत करके आपसी मतभेद खत्म करते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जो कि हमारे गोल्ड मेडलिस्ट मीराबाई चानू, जो कि वहीं मणिपुर से आती, उन्होंने प्रधानमंत्री जैसे ट्विटर उनका देखिए, ट्विटर में मोदी जी कृपया हम लोग हेल्प कर दीजिए, हम लोग को ट्रेनिंग होने वाले, हम लोग ट्रेनिंग नहीं कर पाए। लेकिन उस पर बस ये लोग मेडल जीत के आते हैं तो मोदी जी अपना बवाल लूटने चले जाते हैं। और ये बस एकदम, अब सरकार एकदम निष्क्रिय हो गई है। अब इनको लग रहा है सत्ता से बाहर जाना पड़े, इसी में हम लोग की भलाई है, नहीं तो हम लोग पूरा देश बिक जाएगा। और रोजगार तो एकदम, ये सरकार एकदम जीरो है। 2024 में क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे? और क्योंकि उनकी 38 पार्टियों का जो NDA बना हुआ है, वो पूर्ण रूप से सक्रिय है 2024 को लेकर, और अब की बार आपको क्या लगता है? क्योंकि आप एक युवा हैं और आपका भविष्य में राजनीति में बहुत ज़्यादा युवाओं का रोल रहता है, तो इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, 24 चुनाव तो अभी 6 महीने दूर है। हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि भाजपा विपक्ष भी पूरी तरह से एकजुट है। अपना उनकी पहली मीटिंग, दूसरी शायद बेंगलुरु में हुई, पहली मीटिंग शायद पश्चिम बंगाल में हुई थी, तीसरी शायद मुंबई में होने वाली है। और भाजपा वाले भी ये छोटे दलों, पहली मीटिंग जो हुई थी वो पटना में हुई थी और दूसरी मीटिंग जो है वो बेंगलुरु में हुई थी, तीसरी शायद मुंबई में होने वाली है। भाई, वो लोग भी एकजुट हैं, विपक्ष भी एकजुट है, एकदम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। सब लोग मिल के लड़ेंगे। और रहेगी बात भाजपा की, तो भाजपा पुराने जितने सारे नेता हों सबको पैसा दे के आप मेरी पार्टी में जी विधायक बना देंगे, सबको मिला रही अपने में। देखिए, चुनाव देखते हैं क्या होता है, सबका क्या रिस्पांस निकलता है। अभी फिलहाल में ही ओम प्रकाश राजभर कुछ दिनों पहले बीजेपी ज्वाइन किए हैं, और सामाजिक न्याय को लेकर उनकी बड़ी चर्चा रहती है।
75 जिलों का नाम गिना देते हैं उंगलियों पर। तो ऐसे ओम प्रकाश राजभर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब उनके बारे में तो हम क्या ही कि हमारे समाज के भाई नेता वो हैं, लेकिन उनका तो लगता है लोडर हैं कि लीडर है। वो तो खुद ही कहते हैं जो भाजपा में ओबीसी के नेता हैं वो लोडर रहते हैं। आप पहले लीडर थे, अब पता नहीं लोडर बन गए हैं, क्या ही कहें उनके बारे में। और वो भाजपा में जुड़े, इसके लिए तो मैं क्या ही कहूँ। उनके पार्टी में तमाम नेता हैं, पता नहीं कितने नेता हैं। हमारे जखनिया क्षेत्र के भी बहुत सारे नेता हैं उनके पार्टी में, लेकिन वो चुनाव में जब अमित शाह से मिलने गए, योगी जी से मिलने गए, जहाँ मिलने रहे अपने जाते हैं, अपने दोनों बेटों को ले जाते हैं। जो उनको पहले बार विधायक बना वो उनकी पार्टी छोड़ के चला गया। अब हम उनके बारे में क्या ही कहें। जो उनके पार्टी के नेता हैं उनके बारे में खुद ही बुरा भला कहते हैं। वो तो बस भाजपा में तो गए हैं, वो सौदा लेके। आपका कहना है कि वो अपने सौदा बेटों करके गए हैं। अपने बेटों को सत्ता में लाने के अपने लिए, बेटों के साथ अपने मंत्री बनने के लिए बस वो गए हैं वहाँ। अपना सौदा, अपने समाज का वोट, अपना वोट, अपने बिरादरी का वोट बेचने के लिए भाजपा में गए। वहाँ से मोटी रकम लेंगे, अपने मंत्री बनेंगे, अपने बेटों को सांसद बनाएंगे। यही सब मांग साथ वो गए होंगे। हमारी तो यही आशा होगी। नहीं तो इसके पहले बहुत बोलते थे 69,000 भर्ती घोटाला हुआ, ओबीसी घोटाला, पानी पी के गरियाते थे। योगी बाबा कहते थे मंदिर में भेजेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हम भाजपा के साथ तो गठबंधन। मंदिर तो बन ही रहा है। अरे मंदिर तो बन ही रहा है भाई, ये प्रभु की इच्छा है, मंदिर बन रहा है, उनमें उनका कोई रोल नहीं है। तो आप मंदिर को मोदी जी का श्रेय देना चाहेंगे कि कोर्ट को श्रेय देना चाहेंगे? आप मंदिर बनवाने का जो श्रेय है वो किसको देना चाहेंगे? भाई वो तो जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वो तो कोर्ट चल रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट को, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को श्रेय देना चाहूँगा उस पर।